नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। एक दुखद खबर है। जम्मू के एक पूर्व सैनिक राकेश सिंह चाड़क, उनकी पंजाब के एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में मौत हुई है। वो नशेड़ी थे, नशे के आदी थे। घर वालों ने नशा छुड़ाने के लिए उन्हें पंजाब के होशियारपुर में गुरु निवास एक रिहैबिलिटेशन सेंटर है, जहां पर बहुत से उन लोगों का इलाज होता है जो नशे की लत में जा चुके हैं। तो राकेश भी काफ़ी दिनों से इस समस्या से जूझ रहे थे। उनकी पत्नी, बेटे और परिवार के बाकी लोगों ने उन्हें पंजाब होशियारपुर के इस रिहैबिलिटेशन सेंटर में छोड़ा था ताकि ये नशे की लत से बाहर आ सकें। शव उनके घर पहुंचा और सैन्य सामान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया है। लेकिन परिवार का आरोप है कि उनके साथ रिहैबिलिटेशन सेंटर में मारपीट हुई, क्योंकि जब परिवार के लोग वहां पर पहुंचे और शव उन्होंने सौंपा तो उस समय जो वीडियो सामने आया उसमें साफ दिख रहा था कि राकेश सिंह चाड़क की बॉडी पर वो मारपीट के निशान थे और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि रिहैबिलिटेशन सेंटर में कुछ लोगों ने उन्हें जबरन पीटा गया था और इतनी बुरी तरह से पीटा कि शायद उस वजह से उनकी मौत हो गई। हालांकि वहां पर पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन परिवार के लोग इंसाफ चाहते हैं। ये जो राकेश सिंह है, ये मेरा बिल्कुल नेबर है। मेरी दीवार के साथ साथ मकान है, वो साथ में दीवार है। तो बड़ी देर से, हम तो बचपन में पहले मोहल्ले में रहते थे, तब भी तो मैं तो 42 साल से इसको जानता हूँ कि बड़ा अच्छी नेचर का बंदा था। और इसको ये आर्मी से नौकरी करके आया है, रिटायर आया है, और साथ में इसको कोई गोली शोली भी लगी थी, मेडिकल ग्राउंड पे भी आया हुआ है। तो बड़ा वेल रिप्यूटेड था। इसको कोई ऐसी वैसी को प्रॉब्लम नहीं थी, कोई इसको क्रिमिनल बैकग्राउंड से नहीं था, कोई इसका कोई केस नहीं है। अपना जिम्मेदारी वगैरह करते थे, पेंशन पुंशन से बच्चे बुच्चे पढ़ते थे। अभी लास्ट जब 12वीं का रिजल्ट निकला तो इनकी बेटी पास हुई है 12वीं में, 99% नंबर लिए हैं। हमारे जो ब्रदर इन लॉ है उनको डिटेन कराया, वहाँ पे एडमिट कराया कि ये लिक्विड वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। जाने के बाद क्या हुआ, वहाँ पे उन्होंने जब पहुँचे हैं संडे को, जहाँ इवनिंग के लगभग 1:30 पे लेकर गए, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, जब लेकर पहुँचने के बाद उन्होंने अगले दिन मंडे को उनके जो भी बातचीत हुई आपस में, और बंदे ने सोचा कि ये एकदम बंदे को घर से उठाना परिवार से, तो आपको समझ सकते हैं इस चीज़ को, तो थोड़ा सा डिप्रेशन में हो गए। उसके बाद उन्होंने अगले नेक्स्ट डे में क्या किया कि थोड़ा सा बातचीत की, जहाँ उनसे थोड़ा बहुत झगड़ा भी हुआ। तो जो नशा केंद्र है गुरुग्राम में, वहाँ पे होशियारपुर में, तो उन्होंने उसकी पिटाई करना शुरू कर दी। पिटाई करने के साथ उनको डेथ हो गई। 22/1/23 की डेथ हो गई। इनके फोन आया, हम गए उधर, एसएचओ बात भी हम गए, तो जितने लड़के हमारा एसएचओ बाद आए, हमसे गलती होगी, पैसा ले लो जो लेना है। नशे केंद्र वाले एसएचओ ने उनको अरेस्ट नहीं किया, कोई एक्शन ले रहा। वो कुर्सी पे बैठे हुए थे, उन्होंने मार दिया। वो बोलता दरगाह आपकी वो मेडिकल की आई, अंदर क्या मर्डर हुआ, उसको अंदर नहीं करना, उसको कुर्सी पे बैठा था। पूरा निशान पूरा बॉडी इसको तोड़ा, फ्रैक्चर किया। कि एक पूर्व सैनिक जो पिछले कुछ महीनों से, कुछ सालों से इस नशे की लत में था। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि वो केमिकल ड्रग्स का सेवन नहीं करता था, वो सिर्फ शराब का आदी था और वो ज़्यादा शराब पीता था, पूरे दिन पीता रहता था। तो उसी को छुड़ाने के लिए उन्होंने उस जो रिहैबिलिटेशन सेंटर होशियारपुर में है, गुरु निवास उसका नाम है, वहाँ पर उसे भर्ती करवाया था। परिवार का ये भी आरोप है कि वहाँ पर कुछ लोगों के साथ उनकी हाथापाई हुई थी इसी चीज़ को लेकर, और वहाँ पर उन्हें जबरन पीटा गया, जिससे उनकी मौत हो गई। हालांकि शव को परिवार के हवाले जब किया गया तो उस समय का वीडियो देखकर भी यही लगता है। लेकिन फिलहाल राकेश चाड़क का गांव रतनाल, जो कि बिश्नाह में पड़ता है, वहां पर अंतिम संस्कार आज कर दिया गया। और परिवार के लोगों की जम्मू कश्मीर पुलिस से भी मांग है कि वो इस मामले का संज्ञान ले। हालांकि वो उन्होंने पुलिस के अधिकारियों के पास एक अपना लेटर भी दिया है और पुलिस की ओर से भी कहा गया है कि वो पंजाब पुलिस के साथ संपर्क में है और पूरे इस मामले की जांच जो पंजाब पुलिस कर रही है उसके साथ जम्मू पुलिस भी सहयोग करेगी। लेकिन परिवार का आरोप ये भी है कि आखिर इतने
ज़्यादा वो नशेड़ी भी नहीं था कि जिस तरीके के साथ उसके साथ मारपीट हुई। हालांकि शराब का सेवन और केमिकल ड्रग्स का सेवन दोनों में बहुत अंतर होता है, लेकिन परिवार चाहता था कि रिहैब में जाकर वो बिल्कुल सुरक्षित होकर वापस लौटें, लेकिन उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि आखिर जिन्हें हम सुधारने के लिए, इस नशे की लत से बाहर निकालने के लिए वहाँ भेज रहे हैं, वो वहाँ से एक शव के रूप में घर में पहुँचेंगे। तो परिवार के सभी सदस्य हैं, उनका रो रो कर बुरा हाल है और उनकी अपील पंजाब पुलिस और जम्मू पुलिस से यही है कि इस पूरे मामले की जांच की जाए कि आखिर राकेश सिंह चाड़क की डेथ कैसे हुई है।